हिंसा की आग में झुलस रहे महाराष्ट्र में स्थिति कितनी परेशान करने वाली है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से आरक्षण के नाम पर आंदोलनकारी अब सरकारी बसों को निशाना बना रहे हैं। इस वक्त हमें बीड जिले के प्रमुख बस डिपो में और यहां पर खड़ी कई बसों को जमकर तोड़फोड़ की है इन आंदोलनकारियों ने। यहां पर देखिए, यहां से तमाम गाड़ियां जो है मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में जाती हैं, उत्तर महाराष्ट्र में जाते हैं, लेकिन सोमवार देर शाम के वक्त करीब 1000 के आसपास लोग जो है वो आंदोलनकारी इस डिपो में आते हैं और यहां पर खड़ी तमाम बसों को निशाना बनाना शुरू करते हैं। आप बसों को देखते जाइए, गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन बसों में की गई ये तोड़फोड़ आपको बयां करेगी कि किस तरह का कोहराम यहां पर आंदोलनकारियों ने मचाया था। ये आंदोलनकारी दरअसल उपद्रवी थे जो अपने साथ इस डिपो में आने के पहले पूरी तैयारी से आए थे। यहां पर जो डिपो के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि आने वाले जो यहां पर उपद्रवी आए थे उनके हाथों में डंडे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, साथ ही में अपने साथ वो केरोसिन भी लेकर आए थे। ये उपद्रवी इन बसों में आग भी लगाना चाहते थे, लेकिन इस डिपो के जो कर्मचारी उस समय यहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन उपद्रवियों को रोका और बस में आग लगाने से उन्हें किसी तरह से रोक पाए। कुछ देर बाद पुलिसकर्मी भी यहां पर पहुंचे, लेकिन उपद्रवियों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो बसों को आग तो नहीं लगा पाए, लेकिन करीब 1 घंटे तक ये उपद्रवी यहीं मौजूद रहे और उनके सामने जितनी बसें दिखाई दी सभी बसों को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। करीब यहां पर खड़ी 72 बसों में इस तरह से जमकर तोड़फोड़ की गई है। हम सोचिए, हमने कहा बाहर मुख्य सड़क से इस डिपो में शुरू किया था अपने इस जानकारी देने का सिलसिला, काफी अंदर तक आ गए हैं, लेकिन बस जो तोड़ी गई हैं उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये बयां कर रही है तमाम चीजें कि किस तरह से यहां पर आंदोलनकारियों ने उपद्रव मचाया, कोहराम मचाया। हमारे साथ इस डिपो के कर्मचारी, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कब का घटनाक्रम है, कुल कितनी गाड़ियां आपके यहाँ की तोड़ी गई? परसों का घटनाक्रम है। परसों हमारे यहाँ के 60 से 70 बसेस तोड़ी गई हैं। इस घटना का घटनाक्रम शुरू हुआ सुभाष रोड से। सुभाष रोड पे शुभम ज्वेलर्स की दुकान फोड़ी गई, वहाँ की खड़ी गाड़ियाँ फोड़ी गई, जलाई गई। वहाँ से आंदोलनकर्ता आए, सीधे गए राष्ट्रवादी भवन पे, राष्ट्रवादी भवन जलाए। उसके बाद गए हमने आमदार संदीप भैया क्षीरसागर के घर पे, वहाँ के उनकी गाड़ियाँ जलाई और वहाँ से सीधे बस स्टैंड पे आए। 500 से 1000 का मॉब था, उन्होंने आए स्टैंड में घोषणाएं दी और सीधे बसेस की तोड़फोड़ शुरू की। बसेस जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने थोड़ी बीच में मध्यस्थी करी, इसलिए उन्होंने बसेस जलाई नहीं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक भी बस की कांच नहीं रही, बस जाने के हालात में नहीं है। कितनी उग्र थी? आप कह रहे कि जलाना चाहते थे, तो बहुत बड़ी बात है। क्या अपने साथ वो हथियार लेकर आए थे जलाने के लिए? ज्वलनशील पदार्थ था? क्या पत्थर थे उनके पास? क्या था? क्या पत्थर था, बोतल में पेट्रोल था, माचिस थी, पेट्रोल डाल के जलाने वाले थे। हमने रोक लिया, सब ने मिल के हाथ पाँव पड़ के उनको वापस भेजने की कोशिश की। फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने भी उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। इसकी वजह से जलाना रह गया। आप बताइए कुल कितने कर्मचारी उस समय यहाँ पर मौजूद थे? आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? अपने पूरे आदमी आते थे ना, हमारे कर्मचारी गाड़े बंद तो पूरे यहाँ पे थे, तो पत्थर मारने के लगे तो उनके पास गए तो उन्हें थोड़ा ये करके उसको भगा दिए और आगे पीछे से। आप लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की गई क्योंकि आपके कर्मचारी जो थी? तो पत्थर मार दिए ना उन्होंने, पत्थर मार दिए। पत्थर मारने के बाद वो बाद में वैसे आगे भागे, वो यहाँ रुके नहीं ज़्यादा तक, पूरे कांचा फोड़े और वैसे चले गए आगे। चिंताजनक बात यह भी है कि महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पे इस बीड जिले में करीब 80% लोग परिवहन के लिए इस तरह से सरकारी बसों पर निर्भर करते हैं। ज्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन अब पिछले 3 दिनों से यह डिपो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि जब तक सूचना नहीं मिलती तब तक एक भी बस जो है वो यहां से इस डिपो से बाहर नहीं जाएगी। जो हालत यहां की है, इसी तरह से कई अन्य बसों में भी अलग अलग जिलों में तोड़फोड़ की गई है। तो इन बसों के बंद होने की वजह से जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं
वो बहुत परेशान हैं, चिंतित है। जिन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है, अब उनकी धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, बीड़।